हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रघु सर जीएस में। आज बात होगी सक्षमता परीक्षा के खिलाफ और बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा के लिए हमने जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उसका जो सुनवाई हुआ, उसका जो निर्णय आया 2 अप्रैल को, उसको चुनौती देने के लिए क्या नियोजित शिक्षक जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज इसी पर चर्चा होगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। तो देखिए, दरअसल बात यह है कि सक्षमता परीक्षा के खिलाफ और राजकर्मी के दर्जा के लिए हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट से लेकर रोड तक लगातार लड़ते रहे। हमने विधानसभा घेराव के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन किया और बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जितने नियोजित शिक्षक संघ थे बिहार के, सब एकजुट हो गए और एकजुट होकर विधानसभा का घेराव के लिए पटना में आंदोलन किए। बहुत बड़ा आंदोलन, विराट प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार के हठधर्मिता के कारण सक्षमता परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सका। उसके बाद जो है वह बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वह अपनी याचिका दायर कर देते हैं सक्षमता परीक्षा के खिलाफ, क्योंकि नियोजित शिक्षक दक्षता, टेट, स्टेट जैसे जैसे नियम आई वो सारे नियम को फॉलो करते हुए सभी एग्जाम को देकर इस नौकरी में आए थे। और नौकरी में आने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली अभी 2023 बनी थी, उसमें यह प्रावधान, जो सबसे बड़ा जो खामी था उसका, वह था कि जो नियोजित शिक्षक 3 बार सक्षमता परीक्षा में फेल हो जाएंगे उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मानो कि नियोजित शिक्षक में एक खलबली सी मच गई और उसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सभी नियोजित शिक्षक जितने भी याचिका दायर किए थे सबको एक साथ टैग करके डेट डाल दिया गया, 13 तारीख को सुनवाई होगी। 13 तारीख को सुनवाई पूरी नहीं हुई, सुनवाई लिस्टेड हुआ और उसके बाद में जो है 14 और 15 को पूरा बहस हुआ। नियोजित शिक्षक संघ की तरफ से जो है एक वरीय अधिवक्ता यानी सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता DS नायडू सर को बुलाया गया और वो पूरी तरीके से कन्विंस करने में सक्षम रहे कि नियोजित शिक्षक जो मांग रखे हैं वह संवैधानिक तरीके से और न्यायोचित इनकी मांग है। और सभी नियोजित शिक्षक को लगा कि ये जो हम केस किए हुए हैं उसमें हमारी जीत जो है पक्की है। उसके बाद हाईकोर्ट जो है इस डिसीजन को सुरक्षित रख लेती है। इसके बाद 2 तारीख को ऐसा पता चलता है कि हाईकोर्ट जो है डिसीजन देने वाली है और 2 अप्रैल को जो है वह हाईकोर्ट का डिसीजन आता है। डिसीजन में सक्षमता परीक्षा को जो रद्द करने की मांग थी वो पूरी तरीके से खारिज कर दी जाती है, यानी कि सरकार जो है सक्षमता परीक्षा ले सकती है। अब रही नियोजित शिक्षक, यदि वो सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। यह हाईकोर्ट के डिसीजन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वह कंडिका 4 जो है, भाग 4 जो सक्षमता परीक्षा को लेकर है, उसमें है कि सक्षमता परीक्षा जो यदि 3 बार उसमें सफल नहीं होते हैं या जो सम्मिलित नहीं होते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उस पे संशोधन करते हुए हाईकोर्ट ने इसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। अब बात आती है, सरकार कहती है कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया, हमने जो कहा था उसी की पुनरावृत्ति की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां पर कि मौखिक कुछ नहीं होता। यदि सरकार चाहती तो उस बिल में संशोधन कर सकती थी, उस जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसको संशोधन कर सकती थी। यहां तक कि कमेटी के निर्णय के अनुसार कहा गया था कि जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या फेल हो जाते हैं तो कमेटी बनेगी, और कमेटी बन भी गई। उसके अध्यक्ष के पाठक थे और के पाठक ने यह निर्णय भी ले लिया कि जो सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही याचिका दायर होती है तो सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आता है और वो उस बयान में कहा जाता है कि नियोजित शिक्षक को कोई नहीं हटा सकता, यह कमेटी का निर्णय था, उस पर सरकार अनुशंसा नहीं की है, अनुमोदन नहीं की है, इसलिए नियोजित शिक्षक को हटाने का प्रश्न नहीं उठता है। यह था जो याचिकाएं दायर हुई थी उसका दबाव था सरकार पे। उसके बाद जो है निर्णय आता है। निर्णय में नियोजित शिक्षक का जो सबसे बेनिफिट होता है वो होता है कि नियोजित शिक्षक की सेवा कभी बर्खास्त नहीं होगी, वह 60 सालों के लिए है। और दूसरा होता है कि नियोजित शिक्षक चाहे तो राजकर्मी के दर्जा के लिए सक्षमता परीक्षा पास कर राजकर्मी का दर्जा ले सकते हैं
और यदि नहीं चाहे तो इसी में नियोजन इकाई में रहकर अपनी सेवा दे सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात हुई कि जो नियोजन इकाई 2020 में जो अधिनियम बना हुआ था, नियमावली जो बनी हुई थी, उसमें प्रमोशन का बात था कि 8 साल के बाद प्रमोशन हो जाएगा, जो प्राइमरी में है 6 to 8 में हो जाएंगे और 6 to 8 से प्रधानाध्यापक में हो जाएंगे। इसको हाईकोर्ट ने यहाँ पर डिफाइन किया है और कहा है कि सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है। सरकार ने कहा कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, तो प्रमोशन का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। अब बात होती है कि नियोजित शिक्षक को मिला क्या, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी थी कि हम सक्षमता परीक्षा जो नहीं देंगे उनको हम निकालेंगे नहीं, सेवा से बर्खास्त नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे तो नहीं देंगे। तो मिला क्या, इसी के लिए बंशीधर बज्रवासी हो, केशव जी हो, अपने एडवोकेट जो होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ये बात सामने आई है, सोशल मीडिया के थ्रू ये बात सामने आई है कि नियोजित शिक्षक संघ जो है वह जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब बात होती है कि क्या नियोजित शिक्षक को जाना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आज जो आप यहाँ पर आए हुए हैं वह आपकी लड़ाई के कारण है, या तो आंदोलन के थ्रू आए हुए हैं या आप कोर्ट के फैसले के थ्रू आए हुए हैं। क्योंकि 2003 में आपकी नौकरी फर्स्ट टाइम लगी हुई थी, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लगी हुई थी, उसके बाद में 2006 में है इसको रेगुलर कर दिया गया, परमानेंटली कर दिया गया। उसके बाद आप आज जो है पेमेंट जो है लगभग 45,000 के करीब में मिल रहा है। तो इसके लिए यदि एक और कुर्बानी सही तो उसको दे देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बिल्कुल अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षक नियमावली और जो अभी नियोजित शिक्षक है उनका सबसे मेन है कि पेमेंट किसका कितना होगा। विशिष्ट शिक्षक में जाएंगे तो कहीं पेमेंट नियोजित शिक्षक से कम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह नया रिक्रूटमेंट है, नई बहाली है, नया योगदान करेंगे। तो आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत सारे नियोजित शिक्षक पास करके गए थे, आज उनका जो मूल वेतन है वो 25,000 से स्टार्ट हुआ है, जबकि हम लोगों का मूल वेतन अभी भी 30,000 के करीब में मिल रहा है। तो फिर उसमें जाने से फायदा क्या होगा। तो इस तरीके से जो हाईकोर्ट डिसीजन दी है वो ये नहीं कर पाई है कि नियोजित शिक्षक का पेमेंट ज्यादा होगा कि विशिष्ट शिक्षक का पेमेंट ज्यादा होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाईकोर्ट ने पूरे अपना निर्णय में पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया है। तो उस तरीके से लिस्टेड करके हर एक बात को लिस्टेड करके ऐच्छिक स्थानांतरण को रह गया बात, उस पर भी पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और जिस तरीके से बंशीधर बज्रवासी और केशव जी का कहना है, तो हमें लगता है कि अभी भी वो लोग बैठेंगे, बिहार शिक्षक एकता मंच जो बनी हुई है उसके बैनर तले बैठेंगे और अपना जो है निर्णय वो है 1-2 दिन में लेने वाले हैं, और हमें लगता है कि बहुत जल्द वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में इस अपनी राय दे सकते हैं। क्या नियोजित शिक्षक जो हाईकोर्ट से डिसीजन मिला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं। आज तक बस इतना ही, कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।